हेलो एवरीवन, आई एम चंचल सोनी एंड अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ हाउ टू जनरेट लीड्स विदाउट पेड टूल्स, विदाउट वेबसाइट एंड विदाउट एड्स। तो बिजनेस तो बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर कैसे लाएं, कस्टमर कैसे रेगुलर आते रहें। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से लीड जनरेट की जाए। तो दोस्तों, कुछ टेक्निकली बताने के पहले मैं आप लोगों के साथ में छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आए। तो जब मैं अहमदाबाद के अंदर जॉब कर रही थी, मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर सजेस्ट के अंदर, तब मेरी एक फ्रेंड के साथ में बैठे बैठे मैंने सोचा एक दिन कि यार काम करते करते थोड़ा बोर हो गए हैं, थोड़ा रिफ़्रेश होकर आते हैं, तो चल चाय पी के आते हैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि चल सृष्टि चाय पी के आते हैं। तो उसने कहा कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा काम करना है, मैं नहीं चल रही, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। तो मैंने सोचा कि यार अकेले जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा अकेले जाने का मन भी नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि यार चल ऐसा कर, तू चल मेरे साथ में, मैं पिलाऊंगी तेरे को चाय। तो उसने कहा तू पिलाएगी चाय, तो चल चलते हैं। तो वो चली गई, पर उसको ले जाने के लिए मुझे उसको चाय पिलानी पड़ी। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, किसी से कोई बात मनवानी है तो उसको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। बिना कुछ ऑफ़र करे आप कुछ ना कुछ अगर उससे चाहते हो तो आपको वो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए मुझे चाय पिलानी पड़ी। ऐसे ही आमतौर पर जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तब भी हम कस्टमर्स को चाय पिलाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को हम घर पे भी बुलाते हैं। जैसे अगर नेट मार्केटिंग की बात करूँ तब हम उनको कॉफ़ी के लिए ले जाते हैं, कभी लंच पे बुलाते हैं। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ तो वहाँ पर हम दुकानों पर जनरली देखते हैं कि हम लोगों को चाय ऑफ़र करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम बात करें ऑनलाइन बिजनेस की, तो यहाँ पर भी हम डिजिटली चाय ऑफ़र करते हैं। अब डिजिटल चाय क्या होती है? तो डिजिटल चाय को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट क्या होती है, इसको समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर लीड क्या होती है। तो लीड्स बेसिकली कुछ नहीं, पर लीड्स होती है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग जो है ना, देखो आपको भी पता है कि इमोशनल होता है, बहुत मतलब किसी को भी कुछ चाहिए, मतलब किसी भी इंसान से, किसी भी ह्यूमन बीइंग से हमें कुछ चाहिए तो हमें उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब लीड्स का मतलब बेसिकली होता है ह्यूमन बीइंग का इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, तभी हम उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तब उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हमें उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा। तो जो हम ऑफ़र करते हैं दैट इज़ लीड मैग्नेट। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो फ्री कोर्स हो, चाहे आपका वो 1-to-1 कंसल्टेशन हो, चाहे वो आपका एक फ्री वेबिनार ही क्यों ना हो, चाहे एक फ्री गाइड ही क्यों ना हो। तो जब हम किसी भी फ्री कोर्स को, फ्री ई बुक को हम सामने वाले इंसान को ऑफ़र करते हैं, दैट विल बी लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट के ऊपर बात करने के पहले एक छोटा सा फ्लो समझना पड़ेगा कि आखिर लीड फ्लो होता क्या है। तभी हम लीड मैग्नेट किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो समझ पाएंगे, उसका मतलब क्या है वो समझ पाएंगे। तब बात करते हैं लीड का फ्लो की। तो लीड का फ्लो डिज़ाइन करने के पहले लीड्स किस तरीके से आएंगी, क्या होगा, उसके लिए हम समझना पड़ेगा कि आखिर हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब बिजनेस कर रहे हैं तो एक टारगेट ऑडियंस को तो समझना पड़ेगा। अब आप सोचो कि टारगेट ऑडियंस क्या होगी। तो सबसे पहले जब टारगेट ऑडियंस की बात आती है तब कुछ लोग टारगेट ऑडियंस समझते हैं कि यार हर कोई हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम बिजनेस सभी लोगों के साथ में कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन आप गलत सोचते हो। टारगेट ऑडियंस जो होती है एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब पूरा वर्ड जो है आपका टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग, स्पेसिफिक प्लेस के या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो लोग हैं वही आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। तो एक लीड मैग्नेट बनाने के लिए सबसे पहले लीड का जो फ्लो है उसका नंबर वन पॉइंट है टारगेट ऑडियंस को समझना। जब आप टारगेट ऑडियंस को समझ गए, टारगेट ऑडियंस का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आप जब टारगेट ऑडियंस को समझ गए हो तो आपको समझना पड़ेगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है। जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उनकी प्रॉब्लम क्या है और वो क्या डिज़ायर है उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या पेन पॉइंट है। तो जब आप उनको समझ जाओगे कि उनका क्या प्रॉब्लम वो डिस्कस करते हैं लोगों के साथ में, क्या वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं, किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, जब आप वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद बात आती है कंटेंट की। तो जो आपका जो भी कंटेंट होगा वो इस तरीके से कंटेंट होना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर डालो, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर डालो, वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हो, उनके लिए वो यूज़फुल हो। अदरवाइज़ आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आपके कंटेंट को नहीं देखेगी। जब तक वो आपको नहीं देखेगी, आपको जानेगी भी नहीं, ना ही आपसे कुछ लेना पसंद करेंगी।
तो सबसे पहले आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से ही आपको यूज़फुल कंटेंट बनाना होगा। अब जब आप यूज़फुल कंटेंट बना देते हो तब आपके पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको, उनकी लीड, उनका जो डेटा है वो कैप्चर कर सको। अब बात करते हैं लीड मैग्नेट की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीड मैग्नेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका फ्री कोर्स हो सकता है, फ्री ई बुक हो सकता है, आपका फ्री वेबिनार हो सकता है, 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन हो सकता है। लीड मैग्नेट इज नथिंग बट समथिंग विच यू आर गिविंग टू योर टारगेट ऑडियंस एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आपकी टारगेट ऑडियंस को आप लीड मैग्नेट देते हो तब उसके बदले में आपने उनको लीड मैग्नेट दिया, वो उसके बदले में आपको उनकी इन्फॉर्मेशन यानी कि नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर देते हैं। अब आपके पास में जब उनका डेटा आ जाता है तब आप उनको 1-to-1 मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हो, वर्कशॉप के लिए इनवाइट कर सकते हो, और उनको जब आप बिजनेस एक्सपोजर देते हो, फॉलोअप करते हो, क्लोज करते हो, तब आपका वो जो कस्टमर है वो पूरी तरीके से आपके डाउनलाइन बन जाता है। आपकी जो ऑडियंस है वो आपका बेसिकली कस्टमर बन जाता है। तो इस तरीके से पूरा लीड का फ्लो चलता है। मैंने आपको पूरा फ्लो बताया है कि किस तरीके से लीड का जो फ्लो है वो बनता है, किस तरीके से हम आपके जो प्रॉस्पेक्ट है उसकी पूरी जर्नी को डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम पूरा कंटेंट, पूरा जो लीड मैग्नेट है, लैंडिंग पेज है, एक प्रॉस्पेक्ट के नज़रिए से बनाते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, तो हमें लीड्स जो है ऑर्गेनिकली इस तरीके से मिल सकती है। अगर आपको लीड मैग्नेट बनाना आता है, लैंडिंग पेज बनाना आता है, देन वेरी वेल, वेरी गुड। पर अगर आपको नहीं आता है और आप सीखना चाहते हो कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस डिफाइन की जाती है, किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट की जर्नी को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से लीड मैग्नेट बनाया जाता है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रही हूँ जो कि एक 99 रुपीज़ का पेड वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में आप सीख सकते हो, जो कि हर वीकेंड पर होती है, तो आप उसको ऑप्ट इन कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला है वहाँ जाकर। और जैसे ही आप एक बार इस वर्कशॉप के लिए एनरोल करते हो तो इस वर्कशॉप में आप हमेशा पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।